रात के आखिरी पहर का वक्त था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। शहर के दर व दीवार नींद में डूबे थे, मगर एक शख्स जाग रहा था। इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने दिल के बोझ के साथ तन्हा बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। आए अल्लाह, सब छोड़ गए, अब कौन मेरा है? उसके लब्बों से धीमी आवाज निकली। वो अपने हालात से टूट चुका था। दोस्तों ने मुना मोड़ लिया, रिश्तेदार दूर हो गए, दुनिया ने पेट दिखा ली। वो समझा सब खत्म हो गया है, मगर उसे अंदाजा न था कि जब दुनिया छोड़ देती है तब अल्लाह करीब आ जाता है। तारीख बताती है कि हर नबी, हर वली, हर सच्चे बंदे को अकेलेपन का इम्तिहान दिया गया। हजरत यूसुफ को कन्वे में अकेला छोड़ा गया, मगर इसी तन्हाई ने उन्हें बादशाहत तक पहुंचाया। हजरत मूसी को फिरौन के दरबार से भागना पड़ा, मगर इसी तन्हाई में उन्हें कोहे तौर पर अल्लाह से कलाम नसीब हुआ। हजरत मोहम्मद को गार हरा में तन्हाई मिली, मगर वही तन्हाई वही की रोशनी बन गई। यानी अल्लाह अपने खास बंदों को पहले सबसे अलग करता है ताकि वो सिर्फ उसी के हो जाएं। जब तुम अकेले रह जाते हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। वो शख्स जो कभी मुस्कुराया करता था अब चुप था, दिल जैसे सूखा दरख्त हो गया था। मगर उसी दिल की वीरानी में अल्लाह ने अपना नूर डालना शुरू किया। एक रात जब वो सजदे में गर कर रो रहा था, उसे अपने दिल के अंदर से एक आवाज आई, मैं तेरे साथ हूं ऐ मेरे बंदे। ये वो लम्हा था जब उसने पहली बार सच में अल्लाह की करबत महसूस की। उसके आंसू अब गम के नहीं, सुकून के थे। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने उसकी तन्हाई को अपनी मौजूदगी से भर दिया। अल्लाह की मदद हमेशा शोर नहीं मचाती, कभी किसी अनजान इंसान की बात से, कभी किसी किताब के जमले से, कभी किसी ख्वाब से। अल्लाह अपने बंदे के दिल में उम्मीद जगाता है। वही शख्स एक दिन किसी पुरानी दुआ की किताब खोलता है और पहली सत्र में पढ़ता है, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। बस वो आयत तीर की तरह दिल में उतरी। उसने रोना बंद कर दिया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने खुद बात की हो। उस दिन के बाद वो हर मुसीबत में कहता, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह जब किसी को अकेला करता है तो वो दरअसल उसे गुम नहीं करता, बल्कि महफूज करता है। वो बंदे को लोगों से बचाता है, झूठे ताल्लुकात से, झूठी उम्मीदों से। क्योंकि जब तक दिल लोगों से खाली नहीं होता, अल्लाह का नूर उसमें नहीं उतरता। जैसे जमीन को बीज के लिए साफ किया जाता है, वैसे ही अल्लाह दिल को दुखों से साफ करता है ताकि ईमान का बीज अगे। यही तन्हाई दरअसल रूह की खेती है। वक्त गुजरा, हालात बदले नहीं, मगर इस बंदे का दिल बदल गया। वो अब अकेला नहीं था। अब उसे मालूम हो गया था कि तन्हाई अजाब नहीं, अल्लाह की कुर्बत की इब्तिदा है। जब लोग न समझें तो गम न कर, क्योंकि अल्लाह समझता है। जब कोई न सुने तो शिकायत न कर, क्योंकि अल्लाह सुनता है। और जब कोई न हो तो खौफ न खा, क्योंकि अल्लाह हमेशा होता है। वो बंदा अब भी रातों को जागता है, मगर अब उसके आंसू शुक्र के होते हैं। अब वो कहता है, अल्लाह ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि सब छोड़कर खुद मेरे करीब आया। रातें बदल गईं, मगर इस बंदे के दिल में कुछ नया जन्म लेने लगा। वो अब भी जिंदगी के मैदान में अकेला था, मगर अब उसकी आंखों में रोशनी थी। वो जान चुका था कि अल्लाह की खामोशी में भी एक पैगाम छिपा होता है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दिए गए हो, बल्कि ये कि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है। अल्लाह जब किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो वो उसे दुनियावी शूर से अलग कर देता है, क्योंकि मोहब्बत खामोशी में परवान चढ़ती है। अल्लाह चाहता है कि तुम उसके करीब आओ, उसे पुकारो, और जब कोई ना हो तो तुम सिर्फ इसी को याद करो। इस बंदे के साथ भी यही हुआ। जब उसके अर्द गिर्द के सारे साए मिट गए, अल्लाह ने उसके अंदर की आंख खोल दी। अब वो हर मंजर में अल्लाह की निशानी देखता था। हवा का झोंका, बारिश का कतरा, सूरज की रोशनी, सब में उसे अपने रब की मौजूदगी महसूस होती। ये वो मकाम है जहां इंसान ईमान की गहराइयों में डूब जाता है। वो कहता है, मैं तन्हा नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। एक रात वो फिर दुआ में बैठा। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैं अब भी कमजोर हूं, अब भी रो पड़ता हूं, कब मजबूत हूंगा? दिल के अंदर से एक जवाब आया, जब तुमने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया तभी तुम मजबूत हो गए। ये वो लम्हा था जब उसने समझ लिया कि ताकत अपने पास रखने में नहीं, बल्कि अल्लाह पर छोड़ देने में है। हंसी लम्हे उसने एक फैसला किया। वो अब किसी से शिकायत नहीं करेगा, अब वो सिर्फ दुआ करेगा, क्योंकि शिकायत इंसान से दिल को तोड़ती है और दुआ अल्लाह से ताल्लुक जोड़ती है। दिन गुजरते गए। जिन रास्तों पर वो नाकाम हुआ था, अल्लाह ने उन्हीं रास्तों से कामयाबी दे दी। जिन लोगों ने छोड़ दिया था, अल्लाह ने उनसे बेहतर लोगों को भेज दिया, और जिन मौक़ियों से वो महरूम हुआ था, अल्लाह ने उनसे बड़ी नामतें अता कर दी। यही अल्लाह की शान है। वो देर करता है मगर अंधेरा नहीं छोड़ता। वो आजमाता है मगर बेसहारा नहीं करता। वो गिराता है ताकि तुम झुक जाओ, और फिर उठाता है ताकि तुम सजदे में सजदा गुजार बन जाओ।
अल्लाह की मोहब्बत हमेशा जाहिर नहीं होती, कभी वो तुम्हें दुख के पर्दे में लपेटता है ताकि तुम रोकर उसके करीब आओ। कभी वो तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम उसके हुजूर दिल से बात करो। कभी वो तुम्हें खामोश कर देता है ताकि तुम सुन सको कि वो क्या कहना चाहता है। ये मोहब्बत की वो अंतहा है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। ये वो लम्हा है जब बंदा कहता है, या अल्लाह, अगर तेरी रिज़ा उसी में है तो मुझे यही पसंद है। और अल्लाह जवाब देता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे तेरे सब्र का बदला अपनी कुर्बत से दूंगा। अब वो बंदा बदल चुका था। जो कभी टूटा हुआ, तन्हा, मायूस शख्स था, अब वो एक पर सुकून, रोशन दिल इंसान बन गया था। लोग हैरान थे कि ये वही शख्स है। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान था, क्योंकि वो जान चुका था कि अल्लाह की खामोशी उसकी मदद की सबसे बड़ी निशानी है। उसने अपने दिल में लिख लिया, जब सब छोड़ जाएं तो शुक्र करो, क्योंकि अब तुम अल्लाह के हो गए। अब उसकी हर रात दुआ से शुरू होती थी और हर दिन शुक्र पर ख़त्म। अब उसे तन्हाई से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि तन्हाई दरअसल अल्लाह की हुजूरी है। अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो सिर्फ सबको दौर कर देता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ। वो तुम्हें रुलाता है ताकि तुम उसके सामने झुक जाओ। वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम उसके नाम पर दोबारा बन जाओ। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारी तन्हाई इबादत बन जाती है, तुम्हारे आंसू दुआ बन जाते हैं और तुम्हारी खामोशी ईमान बन जाती है। यही वो सच है जो दिल हिला देता है। जब तुम अकेले रह जाते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, बल्कि वही तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें सबसे अलग करता है। खलासा, तन्हाई सजा नहीं, रब की पुकार है। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तुम भला दिए गए हो, बल्कि तुम्हें सुनने के लिए अल्लाह ने सबको खामोश कर दिया है। जब तुम अकेले रह जाओ तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम सिर्फ अल्लाह के हो गए।